हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर शगुनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। मैं बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेकेंड बैच में हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक है जो 30,000 के समथिंग में थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए उनका रिजल्ट घोषित हो गया। अच्छा रिजल्ट आया, लोग अच्छे मार्क्स से पास किए हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे ग्रामीण चिकित्सक का रिजल्ट पेंडिंग हो गया। जैसे हमें फ़ोन के माध्यम से कई एक डॉक्टर्स ग्रामीण चिकित्सकों ने हमें फ़ोन से बताया, सर हमारे साथ रिजल्ट नहीं आया, मेरा रिजल्ट नहीं आया, क्या करें। तो दोस्तों, आप सभी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका रिजल्ट नहीं आया, तो जिन ग्रामीण चिकित्सकों का रिजल्ट नहीं आया, वह ग्रामीण चिकित्सकों के आपको NIOS कार्यालय आपको जाना है। वहाँ जा कर के आपको खुद से पता लगाना है कि समस्या कहाँ है, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया, किस कारण से रिजल्ट नहीं आया, कहाँ हमारी मिस्टेक हुई या कहाँ कार्यालय की गलती हुई, कहाँ ट्रेनर की गलती हुई, चाहे क्या हुआ नहीं हुआ, वो सारी जानकारी आपको NIOS कार्यालय से प्राप्त हो जाएगा। आप जानते हैं, जो फर्स्ट बैच में जब ग्रामीण चिकित्सकों का रिजल्ट आया था, तो उसमें 5,000 से 5500 के आसपास में ग्रामीण चिकित्सकों का रिजल्ट पेंडिंग चला गया। उस विषय में क्रॉस लग गया था। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके वजह से उनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। पता चला कि उनको किसी विषय में पास मार्क से कम नंबर आया, यानी क्रॉस कर गए, उस विषय में आप फेल कर गए, जिस वजह से उनका रिजल्ट नहीं आया। तो इस परीक्षा कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए बिहार के कई जाने माने संगठनों ने सरकार से मांग की कि ग्रामीण चिकित्सकों के जिनका रिजल्ट पेंडिंग हो गया है, उनको शीघ्र से शीघ्र कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम लिया जाए और उनको जिस विषय में क्रॉस लगा है उस विषय से उनका एग्ज़ाम दे करके पास कराया जाए। ऐसा भी हुआ। दोस्तों, कभी भुलाया नहीं जा सकता है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। जो ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अंशु तिवारी सर काफ़ी लगन और मेहनत के साथ NIOS कार्यालय में धरना प्रदर्शन किए थे, हल्ला हंगामा किए थे और कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए मांगी गई थी कि इनका परीक्षा लिया जाए और इन लोगों का रिजल्ट घोषित किया जाए। ठीक ऐसा ही हुआ। तो वो लोग एग्ज़ाम दिए जो फेल कर गए थे, जिनका क्रॉस लग गया था, जो फर्स्ट बैच में एग्ज़ाम दिए और वो लोग पास भी किए। तो ठीक जो सेकेंड बैच के जो कुछ ग्रामीण चिकित्सकों का जिनका रिजल्ट नहीं आया, वो NIOS कार्यालय आप जाएं और पता करें कि आपको कहाँ दिक्कत है। और मैं थर्ड बैच के जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो अगर NIOS कार्यालय NIOS में एडमिशन लेना चाहते हैं, और मैं तो कहूँगा कि आपको एडमिशन लेना अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करें, लेकिन आप सरकार के द्वारा जो ट्रेनिंग कराई जा रही है NIOS कार्यालय NIOS से, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से, पटना से, तो आपको कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप प्राथमिक उपचार करने के ऑथराइज हो जाएंगे। और आप जानते हैं, सरकार जो ट्रेनिंग कराई ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, तो सरकार का क्या उद्देश्य था, सरकार क्यों ट्रेनिंग कराई, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ट्रेनिंग कराने का उद्देश्य सरकार के था कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें 2/3 जनसंख्या आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है।
तो एक तो डॉक्टर की घोर कमी है, और दूसरी बात है कि डॉक्टर्स ग्रामीण क्षेत्रों में आना नहीं चाहते हैं। इसके लेकर के आम जनता को सरकार की जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जन जन तक नहीं पहुंच पाता है। और दूसरी बात है कि जो ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनमें ट्रेनिंग तो ले लिए, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं जिसके वजह से सही से प्राथमिक उपचार पेशेंट को नहीं हो पाता है, और जिसके कारण पेशेंट की मौत हो जाती है, लापरवाही के कारण कहिए या जानकारी के अभाव में। तो सरकार देखी कि क्यों नहीं इन लोगों को ट्रेनिंग करके दक्ष बनाए, ट्रेनिंग करा करके इनको ऐसा बना दिया जाए जिससे कि ये लोग प्राथमिक उपचार कर सके, और सेकेंडरी में जो स्थानीय जो लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, या फिर आपके नियरेस्ट सदर अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, आप पेशेंट को वहाँ रेफर कर सके, जिससे कि मरीज की जान बचाया जा सके। साथ ही साथ आपदा आने पर ग्रामीण चिकित्सकों को बहुत ही बेहतर ढंग से पेशेंट को प्राइमरी उपचार करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख ले, कोरोना एक सबसे सामने उदाहरण है कि जब बड़े बड़े अस्पताल बंद हो गए थे, चिकित्सक देखना छोड़ दिए थे, गिने चुने डॉक्टर्स ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन देते थे, ऑनलाइन मरीज से ही साइन एंड सिम्टम्स पर इलाज करते थे, बहुत गिने चुने। लेकिन ग्रामीण चिकित्सक अपनी जान हथेली पर लेकर के आम जनता के बीच रह करके बचाने का कार्य किए, जो कि इस बात का सारा दुनिया गवाह है, दुनिया पूरा विश्व गवाह है। तो इसलिए सरकार देखी कि क्यों नहीं इनको ट्रेनिंग करा करके इनको समाज के बीच में रह करके ये उपचार करेंगे, गांव के लोग इन पर भरोसा करता है तो इनको दक्ष बना दिया। तो इसके लिए सरकार ने देखा कि ट्रेनिंग से पहले आपको एक अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगा। एडमिशन जब NIOS कार्यालय में कराएंगे, थर्ड बैच को मैं बतलाना चाहता हूँ कि आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको कम से कम 3 साल से ऊपर हो तो और अच्छा है, 3 साल से नीचे नहीं रहना चाहिए, 4 साल 5 साल 10 साल का है तो अति उत्तम है, जिससे कि सरकार के नज़र में आप आएंगे, NIOS के नज़र में कि ये ग्रामीण चिकित्सक हैं और ये इनके पास ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अब आपका एडमिशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसकी जानकारी आपको पेपर के माध्यम से मिल सकता है, या फिर अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने ग्रुप में मित्रों में निश्चित ही शेयर करने का काम करें। और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरे चैनल से आप जुड़ जाएंगे, और जो भी सूचनाएं होगी ग्रामीण चिकित्सकों का मैं आपको देते रहूँगा और मैं आपके बीच आते रहूँगा। तो आपको ऐसा एडमिशन ले लेना चाहिए। अब एडमिशन निकलेगी वैसे ही हम आप लोगों को खबर कर देंगे। अब चूँकि रिजल्ट अभी आया है, आपका 15 दिन महीना दिन आपका समय लग सकता है, देर है बट अंधेर नहीं है, आपका एडमिशन होगा। और मैं बता दूं कि जो हमारे फर्स्ट बैच के ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो काफ़ी लगन मेहनत से अपने दायित्व को निभा रहे हैं, और हमारे कई एक संगठन हैं जो समय समय पर महीना में 2 बार 4 बार 5 बार विधायकगण, मंत्रीगण, यहाँ तक कि आपका स्वास्थ्य मंत्री को भी अपने मंच पर बुलाकर ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन के लिए, सरकारी सेवा में लेने के लिए मांग पत्र को देते रहते हैं। लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन जरूर सुनेगी। इस आने वाला विधानसभा से पहले ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन निश्चित ही होगा। विलम्ब हो रहा है लेकिन होना निश्चित है।
साथियों, आपको याद होगा अथवा नहीं याद होगा, जब ट्रेनिंग नहीं कराए थे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, जब ट्रेनिंग नहीं हुई थी, कितना परेशानी हो रहा था। अब तो ट्रेनिंग करके आप दक्ष हो गए हैं, तो अपने सही अपने अनुभव का इस्तेमाल कीजिए और कोई ऐसा गलत काम नहीं कीजिए। चिकित्सा में अधिक अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी नहीं करें जिससे कि ग्रामीण चिकित्सकों की बदनामी हो और आप अपमान खो दें। कानूनी प्रोसेस में चले जाएं तो प्राथमिक उपचार ही करें। सेकेंडरी के लिए आपने स्थानीय अस्पतालों में और अस्पतालों में जहाँ सुविधा रहित अस्पताल है वहाँ मरीजों को भेजें ताकि मरीज की जान बचाई जाए, कि पहली प्राथमिकता है कि मरीज की जान बचाना। साथ ही साथ आपके सेंटर पर जो भी बच्चे इलाज के लिए आते हैं तो सभी बच्चों के अभिभावक से आप जरूर कहें कि बच्चों को समय से टीका अवश्य लगावे। और आप जानते हैं गर्मी के दिनों में AES एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम डिजीज जो होता है, जिसको हम हिंदी में चमकी बुखार कहते हैं, ऐसा अगर बच्चा में लक्षण दिखे तो आप फौरन अस्पताल भेजें। कोई ऐसा गलती काम नहीं करे जिसमें मरीज की जान चला जाए। मैं जानता हूं कि बिहार हमारे ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी अनुभव है, ढेर सारा अनुभव है। कोई BSc किए हैं, कोई MSc किए हैं, कोई पैरामेडिकल कोर्स करके कर रहे हैं, कोई OT असिस्टेंट है, कोई लैब टेक्नीशियन है, किसी को 15 साल 20 साल अस्पतालों में हायर सेंटर में रह करके अच्छा अनुभव प्राप्त कर चुके हैं और अपने अनुभव के आधार पर या फिर सरकार के द्वारा दी गई ट्रेनिंग के आधार पर लोगों में अच्छी से अच्छी प्राथमिक चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं। तो ये करें, बहुत खुशी की बात है और एकता बना के रखें। अब हम लोग 21,000 और 30,000 जोड़ेंगे तो 50,000 51,000 हो जाएगा। तो हम लोगों का वो बहुत बड़ी संख्या हो गई, हम लोगों का फौज इकट्ठा हो गया। अब हम सभी लोगों को एक पटरी पर आना, एक प्लेटफॉर्म पर आना है और आकर के सरकार को हम लोगों को दिखा देना है कि अब हम लोग एक हो गए हैं। हमारी बातें अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग सरकार को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग सरकार को भी वोट का बहिष्कार करेंगे और वैसे पार्टियां को सपोर्ट करेंगे, वैसे नेता को हम लोग वोट देंगे जो ग्रामीण चिकित्सकों को के विषय में सोचे और ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन सरकारी सेवा में हो। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।